हेलो बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप फिर सभी का स्वागत है। कल हमने भारतेंदु जी का प्रेम माधुरी पढ़ा था। उसी के आगे हम यमुना छवि जो है उनका उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ से, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यमुना नदी के किनारे बहुत से तमाल के वृक्ष जो हैं वो छाए हुए हैं। झुके कुल सो जल पसरन हित मनहु सुहाए। ऐसा मालूम पड़ता है कि वो किनारे पर इकट्ठे होकर के उसको स्पर्श करके मन में जो है बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे हैं। किंतु मुकुर में लखत उजक निज निज शोभा, या यमुना के जल रूपी शीशे में, अपनी दर्पण में अपनी अपनी शोभा देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। कै प्रणमत जल जान परम पावन लोभा, या अपने पुण्य फलों के लाभ के लिए, प्राप्त करने के लिए उसको जो है प्रणाम करना चाहते हैं। मनु आतप बारन तीर के सिमट सवै छाए रहत, या अपने शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए, अपने हृदय के ताप को दूर करने के लिए सब इकट्ठे होकर के किनारे पे आ गए हैं। क्या हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन सुख लहत, या ईश्वर की सेवा करने के लिए, उनको देखने के लिए, नेत्र और मन को सुख प्रदान करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो गए। इसका ये दूसरा है। तिन पर जही छिन चंद ज्योतिरा का निशावत। उस समय जब चंद्रमा का, रात्रि में चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश जो है वहाँ पर पड़ता है यमुना नदी पर या उसके आसपास, जल में मिलके नव अवनीलो तान तनावत। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जल में, उनके किनारों पर और आकाश तक किसी ने जो है सफ़ेद रंग की चांदनी तान दी हो तो मुकुर में सबे तबे उज्जवल एक ओभा। वहाँ पर एक प्रकाश जो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सब कुछ शीशे से युक्त हो गया है। क्योंकि यमुना के किनारे जहाँ रेत होता है उसमें भी कुछ चमकने वाले पार्टिकल्स हिस्से होते हैं जो चमकते हैं रात में। तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। उस सुंदरता को देख करके नेत्र, मन और शरीर तीनों को जो है वो आनंद प्राप्त होता है। सो को कवि जो छवि कह सके ताछन यमुना नीर की, ऐसा कोई कवि नहीं है जो उस समय का जो यमुना का जल है उसकी शोभा का सही से वर्णन कर सके। मिल अवनीलो अमर रहत छवि एक सी नवतीर की। पृथ्वी से आकाश से तक लेकर के और यहाँ पर जो किनारा है यमुना का, इसकी छवि जो है एक सी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है। आगे है, परत चंद्र प्रतिबिंब में कहूँ जल मध्य चमकायो। जल के बीच में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब, जो उसकी छाया दिखाई देती है। लोल लहर लही नाचत कभू सोई मन भायो। ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रसन्न होकर के चंद्रमा जो है उनकी लहरों के संग में नाच रहा हो, सुंदर लहरों के संग में नाच रहा हो, और कभू सोई मन भायो, और अपने मन में प्रसन्न हो रहा हो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहाए। यह ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे ईश्वर की दर्शन करने के लिए चंद्रमा जो है वो जल में उतर आया हो। कै तरंग कर मुकुट लिए शोभित छायो, या अपने हाथों में तरंग रूपी शीशा को ले करके अपनी छवि देख रहा हो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा है, या रास करते हुए श्री कृष्ण के मुकुट की सुंदरता, जो उसमें जो नग वगैरह लगे हुए हैं, जो हीरे वगैरह लगे हुए हैं, उनकी शोभा जो है उस जल में दिखाई दे रही है। कै जल उर हरि मूरत बसत, या प्रतिबिंब लिखाता है, या उस जल में, जल यमुना के हृदय में ईश्वर की मूर्ति जो है बसी हुई है और उसी का प्रतिबिंब जो है हमें दिखाई दे रहा है। कबहु होत सतचंद कबहु प्रकटत दुर्भजत। कभी जो है चंद्रमा जो है सैकड़ों रूप में दिखाई देता है, कभी दूर चला जाता है, कभी पास आता है, कभी दूर चला जाता है। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजन। और हवा के चलने के साथ साथ जो है उसका रूप जो है बहुत प्रकार से, अलग अलग तरह से वो जो है जल में सुशोभित होता है। मनु सस भरो अनुराग जमुन जल लूटा डोले। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि चंद्रमा जो है मन में प्रेम भर करके, अनुराग माने प्रेम होता है, प्रेम भर के यमुना के जल में लौटता घूम रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोल करत हिंडोल, या
तरंग रूपी डोर से बंधे हुए हिडोले में झूला झूल रहा। कै बालगुड़ी नम में उड़ी सोहत इतुत धावती, या जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उसको बालगुड़ी कहते हैं, वो आकाश में उड़ करके इधर उधर दौड़ रही है। कै अवगात डोलत कोई ब्रज नमनी जल आवत, या स्नान करने के लिए कोई ब्रज की स्त्रियां जो हैं वो जल में उतर आई हों और सुशोभित हो रही हैं। मनुजुग पक्ष प्रतिपक्ष होत मिटत जात जमुने जल, जो चंद्रमा जो है जल में दिखाई दे रहा है तो कभी उसका प्रकाश ज़्यादा दिखाई देता है, कभी जल कम दिखाई देता है। तो ऐसे मालूम पड़ रहा है कभी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और कभी कृष्ण पक्ष का है। कै तारागण ठगन लुकट प्रकट सस्या विकला, या पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है ताराओं को ठगने के लिए खड़ा हो जाता है, उनको ठगने के लिए वहाँ पर आ जाता है। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजाते, या यमुना का नीर जो है उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, उतने ही रूप धारण करके चंद्रमा जो है वो इधर उधर दौड़ता दिखाई देता है। कै बहुत रजत चकई चलत फुहार जल उच्छरत, या बहुत प्रकार की चांदी की चकई जो है वो चलती हुई मालूम पड़ रही हैं और उनसे जल जो है वो फेनों के रूप में घूमता हुआ मालूम पड़ रहा है। कै निस्पित मल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत, या चंद्रमा जो है मल्ल विद्या कहते हैं, एक प्रकार का कसरत होती है जो वैसे भी होती है और एक खंबा मोटा होता है उस पर भी चढ़ के होती है। तो वही मल्ल विद्या के अनेक जो कसरत है वो उस पर बार बार उठ करके बैठ करके करता है। अब वहाँ पर सुबह के समय का वर्णन है थोड़ा। तो कूजत कहूँ कल हंस, कहीं पर जो है हंस कूज रहे हैं, कहूँ मज्जत पारावात, और कहूँ कहूँ जो है कभी कभी हैं कहीं कहीं हैं कबूतर जो है वो स्नान कर रहे हैं। कहूँ कारंडव उड़त, कहीं कारंडव पक्षी उड़ रहे हैं, कहूँ जल कुक्कुट धावत, और कहीं पर जल कुक्कुट कहते हैं मुर्गावी को, वो भी जो है वो दौड़ रहे हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, कहीं चक्रवाक चकवे पक्षी जो हैं वो बसे हुए रह रहे हैं। कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं कहीं जो है वो बगला ध्यान लगा रहा है। सुख पिक जल कहूँ पियत, तोते और कोयल जो हैं वो कहीं जल पी रहे हैं। कहूँ भ्रमरावली गा रहा, कहूँ भौरे की पंक्तियाँ जो हैं वो गीत गा रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं कहीं तट के किनारे बहुत से नाच रहे हैं मोर, और बहुत रोर विविध पक्षी करत, और विभिन्न प्रकार के पक्षी जो हैं बहुत तरह से शोर कर रहे हैं। जल पान नहान कर, जल को पी करके स्नान करके, सुख भरे तट शोभा सब जिए धरत, वो सुख का आनंद करते हुए उस तट की शोभा को सब हृदय में धारण करते हैं। धन्यवाद।